आज की ये सादा सी सिंपल सी मीठी सी रेसिपी जो है जी ये है मीठे के शौकीन लोग जो हैं स्वीट लवर उनके लिए बिल्कुल आसान रेसिपी है। छोटी सी रेसिपी है, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये जो बर्फी हमने बनाई है बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। ये आपके घर में मौजूद चीजों के साथ बनाई गई है। कोई भी चीज आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। इवन के आप इसमें मेवा जो है वो भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्सरी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते वफते रहो, मीठा बोलें, मीठा खाएं, मिठास घोलें और इंतहाई लजीज है। तमाम मिठाइयों पे ये भारी है। अगर आपने इसको बिल्कुल सेम मेरे तरीके के साथ बनाया, खाने वाले जो है वो बस खाते ही जाएंगे, इतनी मीठी और इतनी मिठास है इस रेसिपी में। तो सबसे पहले आपने बेसन ले लेना है। बेसन 1 कप हमने ले लिया। इसको अच्छे से चुन के साफ करके छान के हमने रखा हुआ है, तो जरूर छानना है आपने। उसके बाद जी हमने 2 कप पानी ऐड करना है बर्तन में और 1 कप चीनी ऐड करनी है। जितना बेसन है उससे डबल आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की जगह पे, या कि आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी 1 कप ऐड की है, 2 कप पानी ऐड किया है, तो ये हमने चाशनी बनाने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ हमने जी बेसन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से बेसन की बुनाई करेंगे, बेसन के अंदर जो कच्चापन है उसको खत्म करेंगे। वैसे तो ये बहुत मजे की और लजीज मिठाई बनती है। अच्छा नाज़रीन, जब आपने बेसन की बुनाई करनी है तो इसको रोस्ट करना है बिल्कुल धीमे फ्लेम के ऊपर। आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई करनी है। जब इसका कलर जो है वो लाइट सा चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके आपने पानी ऐड करना है। ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल हाई फ्लेम रखना है और बेसन को जला देना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ये जो है बेसन की बुनाई होगी। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको रोस्ट करना है। धीमी धीमी फिश के अंदर से खुशबू आएगी रोस्ट होते हुए, तो फिर जी अच्छे से इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा डार्क सा हो जाएगा कलर। फिर आपने इसमें जो चाशनी है, जो पानी आपने गर्म करके चाशनी बना के रखा होगा, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है और डर नहीं जाना कि जब पानी ऐड किया तो ये लेवी सी बन गई है। इसको मजीद पकाएंगे, इसकी मजीद बुनाई करेंगे तो ये एक हलवे की शेप में, एक हलवे की शक्ल में आ जाएगा। इंतहाई नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। जब बुनाई करते हुए इसके ऊपर ऑयल आ जाए तो समझिए आपकी बर्फी जो है वो रेडी हो चुकी है। फिर ये आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। ठंडा होने से पहले आपने जो भी मेवा जात इसके ऊपर ऐड करने हैं वो आप ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास किचन में ही मौजूद थी खोपरा, तो गरी जो थी वो मैंने कद्दूकश की और इसके ऊपर इसको इस तरह से हमने लगा लिया है। और गरम गरम पे ही आप लगाइएगा ताकि ये अच्छे से जकड़ ले, पकड़ ले मेवे को। उसके बाद फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाए इसको सर्व करें और 1 महीने तक आप इसको अपनी फ्रिज में बना के स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी ये मीठा खत्म हो जाए दोबारा से बना लीजिएगा। और हर खाने के बाद जो है जी मीठा तो होना चाहिए, तो मीठी सी ये रेसिपी ट्राई करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इंजॉय किया होगा इस रेसिपी को। छोटी सी आसान सी रेसिपी है। बड़ी बड़ी मिठाइयाँ जो है जी दुकान पे जो मिलती हैं उनको इसने परे कर देना है। बस बहुत अच्छी और मुंह में घुल मिल जाने वाली है और इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल आपको कोई मुशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी कड़क बनाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी थिक रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप जी 1 कप पानी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी कड़क जो अगर आप बर्फी जो है बनाना चाह रहे हैं, बट कड़क बर्फी क्या ही अच्छी लगेगी जो कि टूटने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इस तरह से नरम सी सॉफ्ट मजे की बेसन की बर्फी बनाएं। जब आपके घर में मेहमान आए आप उनको भी दे सकते हैं। खुद बनाए, मानसून का मौसम है, इसको एंजॉय करें। पकोड़े और समोसे जो है जरा उनको ब्रेक लगाएं। और मीठे के शौकीन है, मीठा तो हर बंदा ही खा लेता है, 1-2 चम्मच ही सही, बट खाया जरूर जाता है। तो कभी कभी क्रेविंग होती है मीठे की, तो उस क्रेविंग को खत्म करने के लिए आप ये रेसिपी जो है, आसान सी रेसिपी जो है, घर में बेसन पड़ा होता है, किसी कोने खुतरे में पड़ा होगा आपके घर में भी बेसन, उसको उठाएं। वो भी सोचेगा कि मेरी भी सुनिगी है कि आज मुझे भी पकाया जाएगा, तो उसको बनाएं प्यार से, मीठे से। तो मीठी सी रेसिपी बनाएं। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और वीडियो को अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज।